हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का अरबिक का पेपर जो 25 फरवरी 2026 को है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है, पहला सवाल नंबर एक का है अलीफ। तो ये पैसेज पढ़ना है हमको और पैसेज पढ़ के इसको सॉल्व करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ पहला सवाल, ये पैसेज में ही है इसकी जवाब। जैसा ओमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दूसरा है कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा। वो तीसरा है वो खुलेगा खैरल हया। चौथा है इन ला युहिब्बु अन यत्तखिज़ल मियाना। उसके बाद में दूसरे का है, दूसरे में जोड़ियाँ लगाना है। तो जोड़ियाँ में आप देखो, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का है 2। इस तरीके से आप जिसकी जोड़ियाँ देख के आप लगा सकते हैं। इसमें पैसेज में ही था इसका जवाब। उसके बाद में देखेंगे हम अगला सवाल। तीसरा सवाल है, इसमें घर और मज़हब के लिए अरबी अल्फाज करना है। तो याद ही हुआ था, तो हमने इसको एक बैत कर दिए और दूसरा दिन कर दिए इस तरीके से। उसके बाद सवाल है बे में पैसेज है, हमको पैसेज पढ़ना है और पैसेज के हिसाब से इसकी एक्टिविटी करना है। जैसा कि यहाँ पे पैसेज है, उसके बाद में यहाँ पे पहला सवाल है, तो वक़ानत माहुम शाह। तो इसके 4 वर्ड निकालना है। तो पहला है शाह, तब खोहा, ज़बहा और सलखोहा। इस तरीके से ये हमको बनाना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में खाली जगह में से अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है, तो हमको करना है ज़ात यौमिन खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ी अस्हाबिही फ़ी सफ़र। इस तरीके से हमको इसको पुर करना था खाली जगह। उसके बाद में तरतीब दे के सही जुमला करना है। तो पहला हो जाएगा माल बाज़ अस्हाबिही फ़ी सफ़र। दूसरा वनज़लु फ़ी मकानिन करीबिन मिनल मा। उसके बाद तीसरा है व अला जमअल हतब। चौथा है नहनु नक़ूमु अनका बिहाज़ल अमल। इस तरीके से। उसके बाद में है सवाल नंबर अगला है 2। इसमें करना है दर्ज झैल अशार पढ़िए और सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो हमको ये पैसेज पढ़ना है और इसके हिसाब से हमको सरगर्मी करना है। ये दूसरा इसका 8 नंबर का, ये पहला नसर आता है, फिर नज़म का। ये जैसा कि यहाँ पे ये हमको पढ़ना है और उसका जवाब देना है। जैसा कि पहला है, पहले की खाली जगह है बे। पहली की खाली जगह है बे। बेतज़ली वस्माल हजम इन अज़नबु। इस तरीके से इसका बे जो है इसकी पहली खाली जगह है। उसके बाद में बे है, बी का है जिम। वज़ीनिल कलाम इज़ा नक़ाक़ता वला नकून। इस तरीके से। उसके बाद बे है, बे में पूछा दर्ज झैल अशार पढ़िए और सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो हमको इसकी सरगर्मी मुकम्मल करना है। तो ये इसका पहला है। पहले में बोल रहा है कि दर्ज वाला अशार में से कोई 2 का तर्जुमा कीजिए। तो पहला है ऐ परिंदे, तुम पर सलाम हो और मेरी तरफ से तुम्हें ईमान है। उसके बाद में ऐ छोटे बच्चे, तुम मुझसे दूर रहो और मुझे छोड़ दो। इस तरीके से हमको करना है। उसके बाद में है अंता। दूसरा है दर्ज झैल मिस्र पर हरकत लगाइए। जैसे यहाँ पे दिया अंता बतफ़ा अली सग़ीर, तो इसका लगाना है हमको अंता या तिफ़लुन सग़ीर। इस तरीके से हमको ये करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है कवाइद। तो उसका अलिफ में 4 है, तो इसके कवाइद हमको करना है। उसके बाद में है बे है, दर्ज झैल अल्फाज की ज़िद लिखिए और जिम में है हम मानी अल्फाज लिखिए। जैसा कि ज़िद मतलब अपोजिट और हम मानी मतलब समानार्थी जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमको लिखना है। तो इसके जो जवाब है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब ये है, ये उसके जवाब है। पहले का है हब अबज़, दूसरे का सादुक कुज़िबा, तीसरा है आला आज़नी। उसके बाद में जिम के है वादा हदद, फरेहा सईद, तीसरा इस्तफ़क़ज़ा अम्बाता। इस तरीके से इसके हम मानी अल्फाज है। उसके बाद में है दाल है, दर्ज झैल अफ़आल में से फ़ाल मुज़ारा बताइए।
3 دیوے اس کے، اور اس کے بعد میں ہے درج ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھیے۔ تو یہ 6 ہے، تو اس میں ہم کو لکھنا ہے۔ تو اس کا جواب ہے یہاں پہ دیوا جیسا یہ آپ اس کو دیکھ کے کر لینا، واو کے جو جواب ہے 3 اس کے، اور ہے کے بھی یہ جو 6 کے جو جواب ہے، جیسا کہ جو جمع والے واحد ہے اس کو جمع کرنا ہے اور جمع کو واحد کر کے اس کا لکھنا ہے۔ بہت آسان تو ہے، سمپل ہے، اس کو دیکھ کے بھی آپ اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر عربی میں کم از کم 5 جملے پر مشتمل مضمون لکھیے۔ تو یہ پہلے 1 2 3 ہے، تو اس کے بعد میں سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل میں سے کوئی 2 اقتباس کا 7 کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو ABC دیوا ہے، تو اس میں سے کوئی کرنا ہے۔ تو ہم پہلے کرتے ہیں سوال نمبر 4۔ جیسے یہاں پہ دیوا ہے تینوں کا، وطانی میرا وطن، مدرساتی میرا مدرسہ، تسأل تنازع شفق مہربان استاد، اس طریقے سے 3 ہے، یہ 3 کے ہم نے اس کا کرے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں، یہ اس کے حساب سے اس کو کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد میں سوال نمبر 5 کا ہے، کوئی 2 ترجمے کرنے کے تھے۔ پہلا ہے، ڈاکٹر بلڈ پریشر بھی زیادہ ہے اور شوگر بھی، کیا ہوا؟ مریض، میں نے بلڈ پریشر کی دوا اور شوگر کی دوا لی ہے۔ ڈاکٹر، میرا خیال ہے کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ مریض، یہ صحیح ہے، میں نے بہت زیادہ میٹھی چیزیں، چکنی والی اور نشاستہ دار غذائیں کھائیں۔ ڈاکٹر، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے ورزش بھی نہیں کی۔ مریض، میں نے کوشش کی لیکن میں نہ کر سکا کیونکہ میں ہمیشہ مصروف رہتا ہوں۔ اس طریقے سے ہم کو ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں B اور C، یہ 2 سوال دیے ہیں، اس کا بھی ہم کو ٹرانسلیشن کر کے لکھنا ہے۔ تو اس کے جواب یہ ہے، پہلا ہے ترجمہ، آج حالات بدل گئے ہیں لہٰذا لہجوں کی کمزور آ گئی اور فیض عربی زبان تعلیم اور جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے محفوظ ہو گئی اور عربی زبان دوبارہ ایک عالمی زبان بن گئی ہے جیسے انگریزی، فرانسیسی اور ہسپانوی زبانیں ہیں۔ اس کے بعد C کا ہے ترجمہ، اس میں غلط دی ہوئی ہے، A اور B نہیں ہے، B اور C کا جواب ہے۔ یہ C کا ہے، ادب دولت ہے اور اس کا استعمال کمال ہے۔ کبھی دور والا قریب والے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ جب تقدیر کا وقت آتا ہے تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک بات حملے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ زمانے میں سب سے بہتر ساتھی کتاب ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ عربک پیپر تھا، تو میں امید کرتا ہوں آپ نے ایسے ہی کیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے گا تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔